ये थी कि पश्चिम बंगाल में जो अन्याय लोगों के साथ हो रहा था उसकी आवाज बनकर जो है भारतीय जनता पार्टी सालों से संघर्ष करती रही। 2 सीटों से लेकर 77 सीट और 77 के बाद में हम 207 सीटों तक पहुंचे। तो ये एक दिन की बात नहीं थी, कई सालों का लंबा संघर्ष था, कई लोगों के बलिदान थे, कई लोगों की लगातार मेहनत थी और एक शीर्ष नेतृत्व का जो है एक सपोर्ट था। साथ ही साथ जनता ने जब अपना ये सारा देखा कि सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी लगातार डटकर खड़ी रही और वो मुद्दे जो कि जनहित से जुड़े हुए थे, वो मुद्दे जो लोगों की आस्था और उम्मीद से जुड़े हुए थे, उन सभी मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार बंगाल के लोगों की आवाज बनकर और चेहरा बनकर एक संघर्ष किया और संघर्ष के बहुत लंबे समय के बाद में ये मौका मिला है। तो मैं एक ही बात कहूंगी कि उत्तर प्रदेश बनाने की बात नहीं है, कोई और प्रदेश बनाने की बात नहीं है, बंगाल को बंगाल बनाने की बात है, बंगाल को उसके गौरव को लौटाने की बात है। और यही जो नारा है भारतीय जनता पार्टी लेकर आई थी। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा कि भय मुक्त बंगाल होगा, क्योंकि 34 सालों का एक लंबा शासन था। उसके बाद में ममता बनर्जी का शासन था 15 सालों का, जिसमें लगातार पश्चिम बंगाल में जो लोगों के जो संवैधानिक अधिकार थे, जिसे वोट कहते हैं, जिसे चुनाव कहते हैं, उसको हमेशा से एक खूनी रंग देने की कोशिश की गई थी। लोग डरते थे अपने वोट को देने के लिए, लोग डरते थे अपनी बात कहने के लिए, लोग डरते थे अपनी धर्म की बात करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि भय मुक्त बंगाल के नारे के पीछे एक बहुत बड़ा संदेश था। वो संदेश क्या था? वो संदेश ये था कि पश्चिम बंगाल में कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे दल के साथ खड़ा होता था, टीएमसी छोड़कर, तो उसको